नमस्कार और शुभ अपराह्न दोस्तों। नक्सलवाद, माओवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये वो कुछ टर्म्स हैं जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को हमेशा से पिछले 30-40 सालों से बहुत ज़्यादा चैलेंज देते हैं और लेटेस्ट टाइम में हाल ही में इसकी जो उग्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि लगभग जब 40 साल पहले के आसपास ये जब शुरू हुई थी चीज़ें, तब इनका जो विचार था, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, दैट वाज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, दैट वाज रिलेटेड टू कि जो लोकल पब्लिक है, जो इंडिजिनस लोग हैं, उनको उनके अधिकार, उनको सम्मान, उनका जो पैसा है, जमीन है, उससे संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं वो मिलना चाहिए और इसके साथ साथ उनके डेवलपमेंटल कार्य होने चाहिए। लेकिन अब वर्तमान समय में जो इनकी आइडियोलॉजी हो गई है वो बहुत ही ज्यादा हिंसात्मक और गैर डेवलपमेंटल हो गई है। अब वर्तमान में पिछले कई सालों से 10-15 सालों से उन एरियाज में जहां पे खास तौर पे ये लाल जो सलाम वाले जो लोग हैं वो वहां हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के कार्य बहुत ज्यादा कर रही है। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये लोग अपना अस्तित्व बनाने के लिए सरकार की जो फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस फोर्सेस हो या फिर सीआरपीएफ की फोर्सेस हो या जो अन्य सरकारी नुमाइंदे हैं, उनको केवल मारने पे तुले हैं। इसके साथ साथ ये उस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट होने से इन लोगों का जो अस्तित्व है, इन लोगों की जो पहचान है और इन लोगों की जो ताकत है वो हो जाएगी खत्म। सिक्योरिटी फोर्सेज इन्होंने निस्तेनाबूद कर देगी। और पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे मैं कहूं तो पिछले 6-7 सालों में जो केंद्रीय सरकार है उसने इतने फोर्स के साथ में इनके काफी जो कार्डर था उसको बहुत ज्यादा समाप्त किया। तो ऐसे में नक्सलों ने 14 प्लेज का एक प्लान जो है वो प्रिपेयर किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट खिलाफ। और ये जो है ये बहुत ही टिपिकल सिचुएशन चल रही, क्योंकि इसी सप्ताह मतलब जुलाई के एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है वो शहीद सप्ताह भी मनाते। तो ये वो टिपिकल टाइम है जब रिक्रूटमेंट और ये सारी चीजें होती हैं। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि उनका ये 14 पेज का प्लान क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, उनकी कौन कौन सी लोकेशन है इंडिया में, पूरी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी में ये कहां कहां किस किस पेपर में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज होता है। पेपर GS1 जो है उसमें ये इनडायरेक्टली आप यूज करोगे, जिसमें कि हम बात करते हैं कम्युनलिज्म या रीजनलिज्म की, तो उसमें ये चीज आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सोशल एम्पावरमेंट की आप एग्जांपल ले सकते हो। न्यूटन जो मूवी है उसका आप एग्जांपल ले सकते हो कि वहां जो लोग हैं उनको पता नहीं है। अब पता क्यों नहीं? क्योंकि डेवलपमेंटल कार्य वहां पे पहुंचे नहीं कि इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन करने से क्या फायदा होता है। तो अगर जब सोशल एम्पावरमेंट होगा तो लोग डेवलप होंगे और इस तरीके की जो एक्सट्रीमिज्म घटनाएं हैं, हिंसात्मक घटनाएं हैं, वायलेंस है, ये नहीं होगा और लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टैंडर्ड है, वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन और उनकी प्रॉब्लम, तो इस वाले सेक्शन में भी आप नक्सलवाद का कोट कर सकते हैं कि कई इंडिया के जो एरियाज हैं वहां पे वायलेंट एक्टिविटीज के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और उससे पॉवर्टी जो है बनी हुई है। बुद्धा इन्हें ट्रैफिक जैम करके एक मूवी आई थी, आप उसको भी अगर आपको मौका मिले तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे वो मूवी काफी अच्छी है, उसको देखिए। हजार ख्वाहिशें ऐसी, ये एक मूवी बनी है बहुत बढ़िया, इसको भी देखिए अगर आपको मौका मिले तो। काफी हद तक आपको जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो समझ में आएगी। इसके अलावा और भी कुछ मूवीज हैं वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है GS2 में। GS2 में अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। भाई डेवलपमेंटल कार्य कर रहे हैं, उनकी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन है, तो इसमें ही ध्यान रखना है कि लोगों को जन सहभागिता, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, गुड गवर्नेंस का जो एक बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत है, उसको फुलफिल करने के लिए ये सिलेबस का अंतर का पार्ट है और इससे नक्सलिज्म जो है कम होगा। तो यहां एग्जाम्पल ले सकते हैं, रोल ऑफ NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, इन सब की जब आप बात करोगे तो भी आप डेवलपमेंटल प्रोसेस को तेज कर सकते हो। तो यहां पे भी आप नक्सलाइट जो इलाके हैं, जो रेड विंग इलाके हैं, उनका एग्जांपल लेके बता सकते हो। वेलफेयर स्कीम्स और ये वाली जितनी भी चीजें हैं, सेंटर और स्टेट की परफॉर्मेंस है, लॉ है, इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी आप एक एग्जांपल देके ही समझा सकते हो। वल्नरेबल सेक्शन जो है उनके डेवलपमेंट में कहां कहां चैलेंजेस आते हैं और गवर्नमेंट कैसे अप्रोच कर सकती है। अब आता है डायरेक्ट सीधे GS3 में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें सीधा जो टॉपिक है वो यही कहता है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये जो उग्रवाद है उसके बीच और डेवलपमेंट के बीच में क्या संबंध है।
तो यहाँ पे आप सीधे नक्सलिज्म और उस चीज को कोट कर सकते हो। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो नॉन स्टेट और एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स में नक्सलिज्म सीधे सीधे आ जाता है, तो वो आप एग्जांपल ले सकते हो। इसके अलावा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और आज की तारीख में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नक्सलिज्म कर रहे हैं, तो वो भी आप कोट कर सकते हो। इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो कि नक्सलों से लड़ रही है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीआरपीएफ के फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज और उनका मैंडेट, तो ये आपको इसके सिलेबस का एक पार्ट बनता है। अब बात करते हैं कि नक्सलाइट्स ने अपने जो 14 पेज का है उसमें कहा गया, मैं और भी न्यूज दिखा देता हूं, कई अलग अलग जगह की न्यूज है, सारी न्यूज हैं। तो उन्होंने जो न्यू स्ट्रेटेजी डेवलप की है, 14 पेज बुकलेट है, वो झारखंड पुलिस के हाथ में लगी है और उन्होंने उसको वेरीफाइड भी करा लिया, और झारखंड पुलिस ने भी अपनी एंटी काउंटर इंसर्जेंसी की जो स्ट्रेटेजी है वो बनाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि उस स्ट्रेटेजी में लिखा क्या है। उस स्ट्रेटेजी में लिखा है कि हमें अपना मतलब नक्सलाइट्स को अपना जो बेस कैंप है वो ईस्ट बिहार लोकेशन दिखाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट झारखंड और दंडकारण्य जो रीजन्स हैं वहां पे बढ़ाना होगा। वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहते हैं और जो बेसिस हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, फाइटर्स को बढ़ा के। इसके साथ साथ जो सीपीआई मायोइस्ट है वो मार्टियर्स मेमोरियल वीक यानी शहीद दिवस शहीद सप्ताह मनाना चाहती है फ्रॉम 28 ऑफ जुलाई टू 3 ऑफ अगस्त। मैंने पहले भी बताया कि जुलाई के एंड और अगस्त के फर्स्ट वीक में मिला के ये वीक बनाना चाहती है। अब मैं आपको बता देता हूं लोकेशंस का है। देखिए, सबसे पहली लोकेशन इसने बात की ईस्ट बिहार की, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पड़ता है आपका ईस्ट बिहार। ये पूरा इंडिया का वो पोर्शन है जो मेजरली बहुत टिपिकली लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उससे फंसा हुआ है। राजस्थान का कुछ पार्ट है, महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है, केरल के भी कुछ पार्ट आते हैं और केरल में अब कुछ चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे से। बट अगर आप बात करें जो ईस्ट, अगर मैं बात करूं कि जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ईस्ट कोस्टल रीजन है, वो तो बहुत ज्यादा, और इसके साथ साथ जो हमारा ये रीजन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो ये आ गया ईस्ट बिहार की बात कर ली। इसके बाद हम बात करें नॉर्थ ईस्ट झारखंड, तो नॉर्थ ईस्ट झारखंड भी ईस्ट बिहार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही, देखिए ये वो लोकेशन है। और जब मैं बात करूं दंड का रन, थर्ड टॉपिक था हमारा दंड का रन रीजन, तो ये इंडिया का दंड का रन क्षेत्र है जिसमें कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा और आपका तेलंगाना आता है और आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो ये पुराना मैप है, इसमें तेलंगाना नहीं दिखा हुआ है, लगभग यहाँ है। तो ये वो दंड का रन क्षेत्र है जिसमें कि वो अपना जो काडर है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं और लीथल अटैक शुरू करना चाहते हैं पुलिस के खिलाफ। तो पुलिस और जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी इसकी स्ट्रेटेजी बना ली है और उन्होंने साफ साफ कहा दैट वी आर नॉट टेकिंग द बुकलेट लाइटली बाय एनी मीन्स। उन्होंने जो रेजिडेंट है वहां के स्टेट के उनको भी साफ साफ बोला है कि आप नक्सलाइट्स के साथ मत ज्वाइन हुए, क्योंकि इस तरीके से उनको मोटिवेशन मिलता है और जो वायलेंट एक्टिविटीज है वो होती है और इससे जो आम जन है उनको कोई फायदा नहीं होता, उनको तो परेशानी बढ़ती ही बढ़ती है। नक्सलाइट्स उनका उपयोग करके गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर जनरल है ऑपरेशंस वहां पे अमोल विष्णुकांत, उन्होंने भी साफ साफ बता दिया कि जो एसपी हैं जिलों के उनको इस तरीके की सूचना दे दी गई है और तैयार होने की बात कर दी गई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ही इस साल, पिछले साल 2020 में 160 से ज्यादा माओइस्ट को मारा गया था, लेकिन साथ ही साथ माओइस्ट ने भी अपने जो अटैक हैं, आईईडी अटैक्स हैं, बहुत ज्यादा लीथल कर दिए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मारा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अभी नक्सलाइट्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये जो 14 पेज का जो स्ट्रेटेजी बनाई है, इसका कारण यही है कि अब वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं और वो भड़बड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। और गवर्नमेंट को, लोकल लोगों को और सेंटर स्टेट जो रिलेशन है, हमारी आर्म फोर्सेज और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनको बहुत ही स्ट्रांगली स्ट्रेटेजी के साथ इस जो 14 पेज सिस्टम है इसको काउंटर करना होगा। तभी जाके वहां की जो आम जनता है उसको वो डेवलप हो जाएगी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो पाएगा। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिद्धांत सर आज रात को 8:30 बजे लाइव आ रहे हैं, तो प्लीज रिमाइंडर डाल लो और आपके लिए कुछ नया ही लेके आते हैं। जब भी वो लाइव आते हैं तो कुछ ना कुछ तो नया लेके आते हैं, स्पेशल अनाउंसमेंट है, तो प्लीज रिमाइंडर डाल लो और तैयार रहना रात को 8:30 बजे वेंसडे को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।